जय हिंद दोस्तों। बहुत जल्द एक ऐसा कानून आने वाला है जिसमें आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। ये इसलिए किया जा रहा है कि आजकल ऐसे मामले बहुत सारे आ रहे हैं कि जो व्यक्ति किसी को पैसा उधार दे देता है, मतलब कर्ज दे देता है या फिर लेन देन कर लेता है, और होता क्या है कि उससे पैसा लेने के लिए बहुत माथापेची करना पड़ता है, बहुत सारे लड़ाइयाँ होती है, बहुत सारे झगड़े होते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है। और कोर्ट में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो 10-10 साल 5-5 साल से चल रहे हैं और इसका कोई भी निदान नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं निकल रहा है, साबित ही नहीं हो पा रहा है कि पैसा इन्होंने दिया भी था या नहीं दिया था, या फिर दिया था तो इस बात का क्या प्रूफ है। तो इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सरकार ऐसा कानून ला रही है और इसका प्रस्ताव तैयार हो चुका है। बहुत जल्द इसका बिल पेश किया जाएगा और इसे कानून का रूप दे दिया जाएगा। इसमें है क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं। वो होता क्या है कि उनके पास अगर 50,000, 1 लाख, 2 लाख रुपया है, चाहे आप गांव में देखते होंगे, शहर में देखते होंगे, अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो किसी को पैसा दे देते हैं, 5,000, 10,000, 20,000, किसी को जरूरत पड़ा दे दिए और उनसे इंटरेस्ट लेते हैं 10%, 5%, महीने के बाद बोल रहा हूँ 10%, 5%, नॉर्मली 5% तो नॉर्मल लेते ही हैं, लेकिन 7%, 10%, 15% तक किसी को जरूरत है तो उसका फायदा उठाने के लिए ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे बोझ में दबे हुए हैं, नाजायज पैसा उनको ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। दूसरा क्या है कि अगर वो व्यक्ति पैसा नहीं वापस करता है तो उसके घर पे जाकर बेइज्जती किया जाता है, मारपीट की जाती है, यहाँ तक कि उस पर केस कर दिया जाता है पैसा रिकवरी करने के लिए। अब होता क्या कि बहुत सारे लोग ऐसे भी है कि जो पैसा देते हैं तो उसके बदले में उनसे ब्लैंक चेक ले लेते हैं, मतलब देखते होंगे सिग्नेचर करा के चेक ले लेते हैं कि ये लो 50,000 रुपया, एक ब्लैंक चेक दे दो, अगर आप पैसा वापस नहीं करोगे तो करते क्या है कि उसको बाउंस करा के उस पर केस कर देते हैं और रकम अपने हिसाब से भर लेते हैं। अगर 50,000 उसको दिए हुआ है तो 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख वो भर लेते हैं और केस कर देते हैं रिकवरी के लिए। तो अब ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। अगर आपने पैसा किसी को दिया और उसने आपको चेक दे दिया, ब्लैंक चेक, और आपने उसे भर लिया, उसे बाउंस करा लिया, अगर कोर्ट चले गए फिर अब आप ही फंसेंगे, आपको पनाह नहीं मिलेगा, जेल वो नहीं जाएगा, अब पैसा देने वाला जेल जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि इसलिए जाएगा कि आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपने इंटरेस्ट पर पैसा कैसे दिया। इस रूल में यह किया जा रहा है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई लाइसेंस नहीं है ब्याज पर पैसा देने का, चाहे वो NBFC का हो, चाहे साहूकारी लाइसेंस हो, कोई भी लाइसेंस आपके पास नहीं है पैसे ब्याज पर लगाने का, तो फिर आप किसी को भी ब्याज पर पैसा नहीं दे सकते। रही बात आपने चेक बाउंस करा के कोर्ट में आप चले भी गए, आपने वहां पर यह भी कहा कि चलो मैंने ब्याज पर नहीं दिया था, मैंने इनको मदद किया था, ये कहेंगे क्योंकि ये तो कानून बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि नहीं मैंने ब्याज पर नहीं दिया था, मदद किया था, क्योंकि आपको पता है मैंने इसे 50,000 या 1 लाख दिया था, मैं तो 5 लाख भर रखा हूँ, कुछ भी मिल जाए तो फायदा ही होगा, जो भी मिल जाए तो। लेकिन वहां पर भी फिर आप फंसेंगे। पहली बात तो यह कि आपने उसे 5 लाख, 4 लाख या 3 लाख रुपया दिया क्यों, किस काम के लिए दिया, इसको आपको साबित करना है। दूसरा क्या है, जो रकम आप भरेंगे वो अपने हैंड राइटिंग में भरेंगे। अगले तो सिर्फ ब्लैंक चेक आपको दे दिया, आप अपने हैंड राइटिंग में भरेंगे। उस पर भी अगर साबित हो गया कि रकम आपने खुद भरा है तो ऐसे ही आपको पैसा नहीं मिलने का है। ये आज भी हो रहा है, ये अभी भी हो रहा है कि चेक बाउंस का जो मामला है, जितनी आसानी से बता दिया जाता है कि आप बाउंस करा लो, आपको रिकवरी हो जाएगा। आप कोर्ट में जाके देखिए और वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो चेक बाउंस का मामला होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों पर केस कर रहे होंगे और कर चुके होंगे, और वो 2 साल, 3 साल, 5 साल से जूझ रहे होंगे, कोई रिजल्ट नहीं आया होगा, आज भी केस चल रहा है, अपने पैसे खर्च कर रहे हैं पैसे देकर। भाई साहब इतना आसान नहीं है कि किसी का चेक बाउंस करा के उससे पैसा रिकवरी कर लेना, क्योंकि कोर्ट को भी पता रहता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या सिस्टम देश में चल रहा है, लोग कैसे फायदा उठा रहे हैं इस चीजों का। तो इतनी आसानी से आपको इसका जजमेंट भी नहीं आता है। तो इतना सख्त हो जाएगा कि बहुत जल्दी जजमेंट आएगा और पैसा देने वाले ही फंसेंगे, क्योंकि चेक लेने का कोई राइट ही नहीं कि आप किसी से ब्लैंक चेक ले सकते हैं या फिर रकम भरवा के ही आप चेक ले सकते हैं, ऐसा कोई राइट ही नहीं है। अगला अगर ये साबित कर देता है कि इन्होंने मुझसे चेक ले लिया था पैसे देने के बदले में, आप तो साबित करने जाएंगे कि इन्होंने मुझसे लिया था उधार किसी काम के लिए, फिर शादी के लिए या फिर जमीन खरीदने के लिए, कुछ के लिए। लेकिन अगला ये साबित कर दिया कि मजबूरी में मैंने 5-10,000 रुपया लिया था और इन्होंने ब्लैंक चेक ले लिया था जिसमें इन्होंने इतना रकम भर लिया था, फिर तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। अब आपसे ज्यादा उनका सुना जाएगा जिन्होंने पैसा लिया है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि ऐसे तो कोई किसी को पैसा ही नहीं देगा। पैसा क्यों नहीं देगा, पैसा देना है। वही तो कहा जा रहा है कि पैसा जब देना है आपको किसी को और काम ही करना है ब्याज का, आप इसे प्रोफेशनल तरीके से लगा रहे हैं, इससे पैसे कमा रहे हैं, तो आप किसी का शोषण कैसे कर सकते हैं। आप लाइसेंस लीजिए, साहूकारी एक लाइसेंस बनता है जिसका नाम होता है साहूकारी लाइसेंस। ये हर जगह बनता है, चाहे आप तहसील स्तर पर बनवा सकते हैं, चाहे जिला स्तर पर बनवा सकते हैं, स्टेट लेवल पर बनवा सकते हैं, नेशनल लेवल पर बनवा सकते हैं। जैसी आपकी कैपेसिटी है, जिस एरिया में आप काम करना चाहते हैं उसी एरिया से आपको लाइसेंस लेना है। तहसील स्तर पर काम करना चाहते हैं तो तहसील से लाइसेंस ले लीजिए, जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं तो जिला से निबंधन कार्यालय से आपको लाइसेंस
मिल जाएगा। इसी प्रकार से स्टेट स्तर पर, नेशनल स्तर पर काम करना चाहते हैं तो एनबीएफसी का लाइसेंस ले लीजिए, काम कीजिए। तो सबके लिए डिपार्टमेंट बना हुआ है सरकार की तरफ से, आपको रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, आपको सारा चार्ट दिया जाता है कि कितना % तक आप ब्याज ले सकते हैं, किस तरह से वसूली कर सकते हैं, क्या राइट है आपके, क्या अधिकार है, बल का प्रयोग करना है, कोर्ट जाना है, क्या आप जमा कर सकते हैं, क्या जमा नहीं कर सकते हैं, आपको सोना रख के लोन देना है या फिर किसी का जमीन का पेपर रख के लोन देना है, या आपको ब्लैंक चेक लेकर लोन देना है, या फिर कौन कौन सामान लेकर देना है, या फिर कौन सामान लेकर नहीं देना है, ये सारा चीज आपको बता दिया जाता है लाइसेंस आप लेते हैं तो। और आप लीगल रूप से देते हैं, आपका पैसा कोई डुबा नहीं सकता है। आपको अगर पैसा कोई डुबाता है तो आपका प्रशासन मदद करता है, कोर्ट से आप ऑर्डर लेके जाते हैं तो आप उसका प्रॉपर्टी जब्त कर सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से पैसा वसूली कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, बिना लाइसेंस का आप काम नहीं कर सकते हैं। ये इसलिए किया जा रहा है कि बहुत सारे लोग लाइसेंस लेकर भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज भी काफी लोग हैं जो बिना लाइसेंस के इस तरह के काम करते हैं और लोगों पे ज्यादती करते हैं। अब इसमें एक सवाल और भी होगा कि लोग क्या रिश्तेदार को पैसा नहीं दे सकते हैं, दोस्ती से लेन देन नहीं कर सकते? देखिए, दोस्तों को आप देते हैं, रिश्तेदार को देते हैं तो ये ब्याज पर तो आप देते नहीं है, उससे पैसा लेन देन करना ये इलीगल नहीं होगा, ये लीगल होगा। 2 लाख रुपया तक कहा गया है कि 2 लाख रुपया तक आप किसी से भी कैश में लेन देन आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यह भी कहावत आप सुन लीजिए कि किसी भी रिश्तेदार को पैसा दे रहे हैं तो आप उतना ही दीजिए जितना भूल जाने का आप में क्षमता हो। अगर वो नहीं देता है तो आप इतने पैसों के लिए कोर्ट जाएंगे तो पता चलेगा इससे भी ज्यादा पैसे खर्च हो गए और आपके संबंध भी खराब हो गए। तो देना है नहीं देना ऐसी बात नहीं, आपको भरोसा है, भरोसेमंद व्यक्ति है तो एक दूसरे में लेन देन करिए, एक दूसरे को लीजिए दीजिए। अगर नहीं दे रहा है तो उसे भूल जाइए। कोर्ट जाते हैं तो आपका पैसा भी खराब होता है और रिलेशन भी खराब होता है, हमेशा के लिए संबंध खराब हो जाता है। तो ये कर सकते हैं, इसके लिए कोई मनाही नहीं है कि दोस्तों में आप लेन देन नहीं करना है, रिश्तेदारों में लेन देन नहीं करना है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट। आप लोगों का कमेंट अगर अधिक से अधिक आता है तो अगला टॉपिक मेरा ये रहेगा कि साहूकारी लाइसेंस लेके ब्याज का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं धंधा, कहां से आपका लाइसेंस मिलेगा, जिला स्तर पर कहां से मिलेगा, तहसील स्तर पर कहां से मिलेगा, राज्य स्तर पर कहां से मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर कहां से मिलेगा, पूरा डिटेल्स उस वीडियो में बना दूंगा। इसके अलावा आप रिश्तेदारों में पैसा दे रहे हैं, दोस्तों में पैसा दे रहे हैं, इसके लिए कौन सा पेपर आपको तैयार कराना चाहिए। बिल्कुल साधारण सा पेपर होता है जिसके वजह से वो पैसा कभी नहीं डूब सकता है। अगर अगला आपका रिश्तेदार है, दोस्त है, अगर वो पैसा आपका डुबाना चाह रहा है तो वहां पे ब्याज की बात नहीं होगी, आपका पैसा भी देगा वो और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जोड़ के देगा। वो कोर्ट दिलाएगा इसलिए कि आपने दोस्ती में गद्दारी किया है, रिश्तेदारी में गद्दारी किया है। तो इसके लिए भी एक पेपर तैयार होता है, वो करना पड़ता है आपको कि मैं दोस्त को पैसा दे रहा हूँ या फिर मैं फलाने रिश्तेदार को पैसा दे रहा हूँ या मैं किसी जानने वाला को पैसा दे रहा हूँ। तो उसके लिए एक अलग पेपर तैयार होता है, उसमें ब्याज का कोई जिक्र नहीं होता है, लेकिन वो व्यक्ति अगर सही समय पर वापस नहीं करे तो कोर्ट ब्याज भी दिलवाती है। तो वो भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। तो आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए तो ये दोनों चीज बता दूंगा कि बिजनेस करने के लिए प्रोफेशनल तरीके से, ब्याज का बिजनेस करने के लिए कहां से लाइसेंस लेना है, और दोस्तों रिश्तेदारी में आपको पैसा देना है तो कौन सा पेपर तैयार करना है कि आपको पैसा नहीं डूबे। दोस्ती रिश्तेदारी अपनी जगह, लेकिन भरोसे के लिए आपको पेपर बनवाना चाहिए। तो दोस्तों, सब्सक्राइबर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल घंटी भी उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलता रहे। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूं, आभारी आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।